पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं किशलय कश्यप। बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नई सरकार, नया सिस्टम और अब कानून का नया तेवर। 1600 अपराधियों की लिस्ट, संपत्ति जब्त की तैयारी और सड़कों पर स्कूटी वाली पुलिस। आज का बड़ा सवाल, क्या बिहार में सच में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है? क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर मॉडल बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने का कारगर तरीका साबित होगा? इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुस्कान। बिल्कुल। बिहार की नई सरकार बनते ही सम्राट चौधरी ने जिस जीरो टॉलरेंस मॉडल की शुरुआत की है, वो सीधे तौर पर यूपी से मिलता जुलता है, बुलडोजर मॉडल जैसा दिखता है। और सवाल है कि क्या ये मॉडल प्रभावित साबित होगा, क्योंकि यूपी का अलग है, बिहार का अलग है। और बिहार में 1600 से अधिक लोगों की सूची बनाना, सभी को अवैध संपत्ति को कोर्ट में भेजना, कोर्ट के आदेश मिलते ही जब्ती करना, ये साफ संकेत है कि सरकार अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि इकोनॉमिक जो केक डाउन कहते हैं ना, उस पे जोर दे रही है कि भाई जो पैसा कमाए हैं वो भी अब लिया जाएगा। तो इनके दो फायदे होंगे। अपराधियों की आर्थिक रीढ़ टूटेगी, भाई पैसा कम होगा। जनता को भरोसा मिलेगा कि सरकार सिर्फ बयान नहीं कार्रवाई कर रही है। तो लेकिन इसके खतरे भी हैं। अगर किसी निर्दोष का नाम गलत तरीके से लिस्ट में डाल दिया गया हो तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस नहीं, कोर्ट की अनुमति के बाद होगी। कुल मिलाकर मॉडल फायदेमंद है, लेकिन पारदर्शिता के भी इसे और सफल बना सकती है। क्या 2000 स्कूटी वाला एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा का गेम चेंजर कदम है? बिल्कुल। अगर स्कूटी पे पुलिस घूमने लगे तो मजा ही आ जाए। कहीं भी घुस सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनावी मुद्दा रहा है, और डीजीपी का 2000 स्कूटी खरीदना, स्कूल कॉलेज के बाहर गश्त कराने का फैसला पहली बार किसी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर लागू हो रहा है। स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी की समस्या ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा है। इसलिए स्कूटी आधारित मोबाइल पेट्रोलिंग टीम लड़की लड़कों के बीच डर पैदा करेगी। इस योजना के 3 मजबूत पाइट है। आप समझिए कि तत्काल पहुंच, लगातार निगरानी रहेगा, महिला पुलिस की ज्यादा तैनाती रहेगी। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ये सिर्फ शहरी इलाके में होगा? और जहां ग्रामीण वाला इलाका है, क्या अब ग्रामीण बिहार जहां छेड़खानी सबसे ज्यादा होती है, वहां भी स्क्वाड पहुंचेगी? तो तब ये सफल होगा जब स्कूटी सिर्फ शोपीस ना बनकर रोजाना गश्त में इस्तेमाल हो। अगर सरकार इसे सख्ती से लागू करे तो बिहार में महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा जो सुधार है वो साबित हो सकता है। 1600 अपराधियों की लिस्ट, क्या बिहार सरकार अब फियर ऑफ लॉ कायम करने में सफल होगी? देखिए, 1600 अपराधी माफिया, भू माफिया, स्कैम गैंग, बालू गैंग, सभी संयुक्त लिस्ट जारी करना और अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। ये नंबर कम नहीं है। और डीजीपी ने साफ कहा है कि इन सबकी अवैध संपत्ति के दस्तावेज कोर्ट को दे दिए गए हैं। ये बताता है कि पुलिस अब प्रक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में है। और इसे दो संकेत मिलते हैं। पहला कि अपराधियों के मन में डर बढ़ेगा, दूसरा जनता के मन में कानून का भरोसा वापस लौटेगा। और लेकिन अगर अपराधी नेटवर्क केवल संपत्ति से नहीं टूटता तो उनके राजनीतिक संरक्षण भी है, क्योंकि आपको ही पता है कई जो बदमाश है उनके पीछे एक राजनीतिक आदमी भी रहता है। वो नेताजी का आदमी है, वो नेताजी का आदमी है। अगर सरकार ईमानदारी से इन संरक्षण देने वाले तक की हाथ बढ़ाएंगे तभी फियर ऑफ कहते हैं ना, फियर ऑफ लॉ जो है पूरी तरह स्थापित होगा। और वरना कार्रवाई सिर्फ छोटे अपराधी तक सीमित होकर रह जाएगा। जिसके पास बढ़िया ताकत है वो अपने ताकत से आगे बढ़ेगा। क्या किशनगंज का स्मैक अड्डा ध्वस्त होना बड़े पैमाने पर नशा माफियों पर एक राष्ट्रीय संदेश है? देखिए, किशनगंज में 12 से ज्यादा स्मैक अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त करना सिर्फ एक जिला स्तरीय कार्रवाई नहीं है, बल्कि बिहार के नए मॉडल का प्रतीक भी है। ये पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। संदेश साफ है कि नशा अगर बेचा तो जो ढांचा है वो बचेगा नहीं। लेकिन सवाल भी है कि क्या कार्रवाई सिर्फ ध्वस्तीकरण तक सीमित रह जाएगी? नशे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, अपूर्त नेटवर्क, पैसों का लेन देन, राजनीतिक संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कनेक्शन। अगर सरकार लंबे समय तक इस अभियान को जारी रखती है तभी माफियाओं की जो कमर है वो टूटेगी। और किशनगंज की कार्रवाई एक शुरुआत है। अब बाकी जिलों में इसे लगातार लागू करना सरकार की असली परीक्षा है। क्या यह ऑपरेशन क्लीन
बिहार की छवि बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। और बिहार की छवि वर्षों से अपराध माफिया गैंगस्टर से जुड़ी रही है, लेकिन अगर संपत्ति जब्ती, बुलडोजर एक्शन, स्क्वाड्स टीम और लगातार एनकाउंटर जैसे कदम 6 महीने भी ईमानदारी से चलाए तो बिहार देश के सामने नया लॉ ऑर्डर मॉडल बन के खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक हस्तक्षेप, जो पुलिस को मुक्त रखा जाए उससे। भाई, अगर सरकार अपनी सख्ती बरकरार रखती है तो कार्रवाई सिर्फ समाचार नहीं, बिहार के भविष्य की ट्रेनिंग पाइट साबित हो सकती है। तो बिहार बदल रहा है या सिर्फ तस्वीर बदल रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अपराधियों की नींद उड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई टिकेगी या ढीली पड़ जाएगी? देखते रहिए और हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।